नमस्कार साथियों। इस ऑडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शमशेर बहादुर सिंह और उनकी कविता उषा की। शमशेर जी एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। साहित्य, चित्रकला और संगीत तीनों ओर उनका झुकाव रहा। साहित्य में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के जानकार थे। उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। 1977 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चुका अभी हूँ नहीं मैं रचना के लिए। शमशेर जी का मन एक चित्रकारी मन था। यहाँ जो हम कविता पढ़ेंगे, यह उषा कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास है। आरंभ करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। आकाश शंख के समान गहरा नीला लग रहा है। जैसे शंख पवित्र होता है, सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है। समय है भोर का, राख से लीपा हुआ चौका अर्थात श्यामलता का आभास है। अभी गीला पड़ा है, वातावरण में नमी बनी हुई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, श्यामलता पर लालिमा का आभास है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट और चौक है, काले स्लेट पर लाल चौक रगड़ा गया हो ऐसा लग रहा है। लाल रंग लालिमा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इस समय नीला आकाश है, सूर्य की सफ़ेद आभा है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी नायिका का गोरा शरीर हिल रहा हो। आगे है, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और कुछ समय उपरांत जब सूर्योदय हो जाता है, तब यह सब जो दृश्य देख रहे हैं समाप्त होने लगता है। उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ कवि ने पल पल बदलते दृश्य की कल्पना की है। प्रकृति में पल पल परिवर्तन होते हैं। नीला शंख के जैसा आसमान दिख रहा है। रसोई घर में चौका जो राख पानी से लीपा जाता है, वैसी ही श्यामलता का आभास हो रहा है। काली सिल पर केसर यानी श्यामलता पर लालिमा का आभास हो रहा है। काले स्लेट पर किसी ने लाल चौक से रगड़ दिया हो ऐसा लग रहा है। नीले जल में कोई नायिका गर्दन तक डूबी हुई है और उसका गोरा बदन झिलमिला रहा है ऐसा आभास हो रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, यह सब आभास समाप्त हो जाता है। प्रकृति का सारा सौंदर्य, उषा का जो जादू है, समाप्त हो जाता है। उषा रूपी नायिका के सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण किया गया है। रात में थकी हुई नायिका सुबह तरोताजा होने के लिए स्नान कर रही है और उसके बाद पुनः सौंदर्य की प्राप्ति हो रही है। इस कविता में एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। श्यामलता को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा, अर्थात प्रकाश का आगमन अंधकार को चीर कर होता है। कविता में श्रृंगार रस है, पाठ्यमुक्तक छंद है, मानवीकरण, उपमा, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। माधुर्य गुण और प्रसाद गुण भी हैं। भाषा, तत्सम तद्भव शब्दों का मेल है। बिंब विधान का भी अनूठा प्रयोग है। यह थी हमारी कविता उषा। धन्यवाद। जय हिंद।